श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय का विचार कल पूरा हुआ। चतुर्थ अध्याय का विचार आज प्रारंभ होना है। तृतीय अध्याय ज्ञान निष्ठा का साधन रूप कर्म निष्ठा का प्रधानतया प्रतिपादक है। कर्मनिष्ठा की साध्य ज्ञान निष्ठा को द्वितीय अध्याय में बताया गया। स्थित प्रज्ञ के लक्षण आदि बता करके उपक्रम भी ज्ञान निष्ठा से ही है। द्वितीय अध्याय में 12वें श्लोक से भगवान ने अर्जुन को प्रथम वेद के द्वारा प्रतिपादित जो ज्ञान निष्ठा रूप साधन है उसी को बताया है। नत्वेवाहं जातुनासम नत्वं नेमे जनाधिपा न चैवन भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। यहां से कई एक श्लोकों में आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करके एक प्रकार से फिर उपसंहार में भी प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान इत्यादि 55वें श्लोक से लेकर के 72वें श्लोक तक आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानने वाले का लक्षण बता करके एक प्रकार से ज्ञान निष्ठा का ही प्रतिपादन हुआ है द्वितीय अध्याय में, और उसकी साधन भूता कर्म निष्ठा को तृतीय अध्याय में बताया। सभी वेदों का अवलोकन करते हैं तो वेदोक्त साधन ये दो ही है। प्रवृत्ति लक्षण धर्म जिसे कर्मनिष्ठा कहा जाता है और निवृत्ति लक्षण धर्म जिसे ज्ञान निष्ठा कहा जाता है। तो इस ज्ञान निष्ठा तथा कर्म निष्ठा को भगवान ने दो अध्यायों में बता दिया, और वेद के द्वारा प्रतिपादित यही दो ही अर्थ है, धर्म और ब्रह्म। ब्रह्म को भी न जायते म्रियते वा कदाचित इत्यादि से बता दिया, और धर्म को यज्ञ अर्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्मांधना इत्यादि से तस्मात् कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ह्य कर्मण इत्यादि से कर्म का ही यानी धर्म का भी निरूपण कर दिया। और सभी वेदों का अवलोकन करेंगे तो धर्म और ब्रह्म ही वेद का प्रतिपाद्य अवगत होता है। उस दोनों को दो अध्यायों में बता दिया, द्वितीय और तृतीय अध्याय में। प्रथम अध्याय तो भूमिका। तो अब गीता का कोई प्रतिपाद्य विषय वेदों की साररूपा गीता है ना, तो वेद की साररूपा होने से वेद के द्वारा प्रतिपादित अर्थ को ही बताएगी। तो वेद के द्वारा प्रतिपादित अर्थ को तो द्वितीय और तृतीय अध्याय में बता दिया, और बचे हुए जो 15 अध्याय हैं चौथे अध्याय से 18वें अध्याय तक, अब इनका कोई विषय तो अवशिष्ट दिखता नहीं है रहा हुआ, जिसका प्रतिपादन करने के लिए इन अध्यायों की आवश्यकता हो। तो इसलिए भाष्यकार भगवान पूर्व अध्यायों के साथ चतुर्थ अध्याय का संबंध बताते हुए पहले दोनों अध्यायों के द्वारा
उक्त अर्थ का अनुवाद करते हैं और चतुर्थ अध्याय की आवश्यकता क्यों है इसको भी बताते हैं। तो संबंध भाष्य है चौथे अध्याय का। यह अयम योग अध्याय द्वयेन उक्त ज्ञान निष्ठा लक्षण सन्यास कर्म योगोपाय। तो यो अयम योग, तो मुख्य तो एक ही साधन है ज्ञान रूपी, क्योंकि मुख्य पुरुषार्थ है मोक्ष और मोक्ष का साधन एक ही बता रही है श्रुति, ज्ञान। और उस ज्ञान का बाकी बहिरंग अंतरंग साधन होने से ससाधन ज्ञान, उसे यहां पर यह अयम योग शब्द से लेना है। तो ससाधन ज्ञान रूपी योग को, यानी साधन को, अध्याय द्वयेन उक्त, अध्याय द्वय के द्वारा यानी द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय के द्वारा बता दिया गया। इन दो अध्यायों के द्वारा, इन दो अध्यायों के द्वारा उक्त जो सन्यास और कर्म सहित ससाधन ज्ञान है, इसी योग का अब उपाय निष्ठा और उपय निष्ठा के रूप में दो विभाग करके बता रहे हैं कि ज्ञान निष्ठा लक्षण। तो ज्ञान निष्ठात्मक जो योग है उसे द्वितीय अध्याय के द्वारा बताया। सन्यास ज्ञान का अंतरंग साधन जो सन्यास है, उपरति सहित ज्ञान रूपी साधन बताया, और उसका उपाय कर्मयोग है, उसे बताया गया तृतीय अध्याय के द्वारा। इसलिए कहते हैं कर्मयोगोपाय। कर्मयोग है उपाय, जिस ज्ञान निष्ठात्मक योग का, उसे कहा जाएगा कर्मयोग उपाय, यानी कर्म निष्काम कर्मानुष्ठान रूपी साधन का जो साध्य है वो ज्ञान योग, उसे दो अध्याय के द्वारा बता दिया गया साधन सहित। तो कहा ठीक है, दो अध्यायों के द्वारा कर्मनिष्ठा और ज्ञान निष्ठा बता दी, तो इन दोनों से अतिरिक्त कोई अर्थ वेद प्रतिपादित होगा जिसे बताना बाकी है, इसके लिए अवशिष्ट अध्याय होगा। ये चतुर्थ अध्याय से आगे वाला ग्रंथ इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए बता रहे हैं कि इन कर्मनिष्ठा तथा ज्ञान निष्ठा से अलग कोई तृतीय साधन है नहीं जो ये बता दे, वेद के द्वारा प्रतिपादित हो, जो स्वतः प्रमाण रूप वेद है, वह दो ही अर्थ का प्रतिपादन करता है, ज्ञान निष्ठा कर्मनिष्ठा का ही। इसे कह रहे हैं यस्मिन् वेदार्थ परिसमाप्त प्रवृत्ति लक्षणों निवृत्ति लक्षणश्च। तो यस्मिन् यानी अध्याय द्वयेन उक्ते योगे, यस्मिन् शब्द से अध्याय द्वय के द्वारा उक्त जो योग है, ससाधन ज्ञान योग, वह उसी में संपूर्ण वेदार्थ निहित है, परिसमाप्त है, पर्यवसित है। इससे अलग कोई वेदार्थ है नहीं। वेद इससे अलग कोई श्रेय साधन के रूप में नहीं बताता है।
तो जिस अध्याय द्वय के द्वारा उक्त योग में संपूर्ण वेदार्थ पर्यवसित हो रहा है, उस योग का साधनात्मक स्वरूप और साध्यात्मक स्वरूप है। साधनात्मक स्वरूप है प्रवृत्ति लक्षण। तो प्रवृत्तियां लक्ष्यते ज्ञायते इति प्रवृत्ति लक्षण, ऐसी उत्पत्ति प्रवृत्ति लक्षण शब्द की करते हैं तो प्रवृत्ति लक्षण शब्द का अर्थ निकलता है कर्मयोग। और निवृत्ति लक्षण का मतलब निवृत्तियां लक्ष्यते ज्ञान होता है, प्रवर्तक नहीं। वो तो कर्तृत्व अभिमान का निवर्तक बन करके एक प्रकार से अचल स्वरूप में प्रतिष्ठित करता है, इसलिए उसे निवृत्ति लक्षण कहा जाता है। निवृत्ति से लक्षित होता है। जैसे नदी पूर्ण स्वरूप समुद्र में मिल जाती है तो अचल हो जाती है। द्वितीय अध्याय में समुद्र का ही उदाहरण देते हुए आया था ना, यानी कोई भी उस ज्ञानी जिस स्वरूप में प्रतिष्ठित है उसमें कोई हलचल उत्पन्न नहीं कर सकता। यदा नद्य छंदमाना समुद्रे में वो नहीं। तद्वद वो द्वितीय अध्याय में क्या श्लोक है? तद्वत कामायम न है अचल प्रतिष्ठम, ये तो वो है। शुरुआत कैसा है? आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। तो ज्ञान से उस स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है और अचल स्वरूप में वो शांति को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। वो आगे वो कहा उदाहरण तो इतने अंश में लेना है कि वो निवृत्त, उसमें फिर प्रवृत्ति नहीं रहती, स्वयं की वो कृत्य हो जाता है ना। अभी ये करना मेरे उद्धार के लिए बाकी है, ये करना मेरे उद्धार के लिए बाकी है, ऐसे अंदर से इस साधन विशेष का अनुष्ठान करने से मैं उद्धार को प्राप्त हो जाऊंगा, ये भावना समाप्त होती है। क्योंकि संपूर्ण साधनों का जो फल है वो फल जीवन में प्राप्त होता है और वो फिर निवृत्ति से लक्षित हो रहा है, इसलिए उसे कहा जाता है निवृत्ति लक्षण धर्म, यानी ज्ञान निष्ठा। तो प्रवृत्ति लक्षण धर्म है कर्म योग और निवृत्ति लक्षण धर्म है ज्ञान योग। इसी में संपूर्ण वेदार्थ पर्यवसित है। इन दो साधनों से अलग कोई तीसरा साधन वेद नहीं बताता। जिसको बताना बाकी है और उसके लिए कोई चौथा अध्याय आरंभनीय है, ये नहीं कह सकते। इस अभिप्राय से यस्मिन् वेदार्थ परिसमाप्त प्रवृत्ति लक्षणों निवृत्ति लक्षणश्च, ये कहा। और गीता में, गीता वेदों की सार रूपा होने के कारण वेद में जिसका प्रतिपादन हुआ है वही गीता का प्रतिपाद्य है। गीता इससे अलग किसी अन्य अर्थ को नहीं बताती है। इसे आगे वाले वाक्य से भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि गीतासु च सर्वासु अयम एव योगो
विवक्षित भगवता। तो ये जो कर्मयोग उपाय ससन्यास ज्ञान निष्ठात्मक योग है, 2 अध्याय के द्वारा बताया गया। भगवान को संपूर्ण गीता में इसी योग की ही विवक्षा है, यही योग वक्तुम अभिष्ट है। विवक्षित कहते हैं वक्तुम इष्ट को। भगवान इसी को बताना चाहते हैं, इससे अलग और कोई अर्थ बताना ही नहीं चाहते हैं संपूर्ण गीता में। तो गीतासु च सर्वासु अयम एव योगो विवक्षित भगवता। अयम एव योग, इसमें एवकार अन्य योग व्यवच्छेदक है। तो ये जो कर्मयोग उपाय ससन्यास ज्ञान निष्ठा लक्षण योग है 2 अध्याय के द्वारा उक्त, उससे अतिरिक्त साधन का प्रतिपाद्यत्वेन रूपेण गीता शास्त्र में संबंध है ही नहीं, ऐसा एवकार कह रहा है। गीता का प्रतिपाद्य अन्य कोई अर्थ ही नहीं है, यही है। तो गीतासु च सर्वासु अयम एव योगो विवक्षित भगवता। तो फिर 4थे अध्याय से क्या करना है? जो विवक्षित अर्थ है संपूर्ण गीता में, वो तो 2 अध्यायों में बता दिया गया। तो कहते हैं फिर इसी को बताएंगे। इसी अभिप्राय से पहले तो जो अध्याय 2 के द्वारा उक्त अर्थ है, इसकी 4th अध्याय के द्वारा स्तुति करते हैं भगवान। इस 2 अध्यायों के द्वारा उक्त योग का संप्रदाय बताना बाकी है, वंश बताना बाकी है। उस वंश को बता रहे हैं। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अतः परिसमाप्तम वेदार्थम मन्वानः तम वंश कथनेन स्तौति श्री भगवान। इसलिए भगवान स्वयं भी 3रे अध्याय की समाप्ति हो गई तो ये मान रहे हैं कि संपूर्ण वेदार्थ बता दिया गया है। जो हमें बताना अभिष्ट था वो वेदार्थ बता दिया, वो पूरा हुआ। ऐसा मानने वाले भगवान अब तम स्तौति, उक्त जो अध्याय 2 के द्वारा वेदार्थ है उसकी स्तुति करते हैं, महत्ता बताते हैं। तो स्तुति के कई प्रकार होते हैं। यहाँ क्या प्रकार अपना रहे हैं स्तुति के लिए? ज्ञान उक्त योग की स्तुति के लिए भगवान कौन सा प्रकार अपना रहे हैं? तो कहते हैं वंश कथनेन। वंश कहते हैं संप्रदाय उपदेश को। संप्रदाय, हाँ, संप्रदाय कहते हैं परंपरा को। ब्रह्म विद्या की जो परंपरा है आचार्यों की, हाँ, वंशो द्विधा, वो तो 2 प्रकार का वंश होता है। तो यहाँ पर ब्रह्म विद्या का वंश लेना है, तो ब्रह्म विद्या की परंपरा को बताया जा रहा है। ब्रह्म विद्या उपदेशक जो आचार्य हैं उनको कह रहे हैं। नारायणम पद्मभौम वशिष्ठम एक परंपरा ही है, एक परंपरा भगवान यहां पर ये भी बता रहे हैं। भगवान ने आदित्य को उपदेश किया है। आदित्य का अर्थ है आदित्य मंडल अंतर्गत पुरुष,
वो आदित्य मंडल अंतर्गत पुरुष को पद्मभव ही है, हिरण्यगर्भ है। तो इस प्रकार ये संबंध भाष्य है और चौथे अध्याय के श्लोकों पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।